हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया है। आगे है, मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 159वीं प्रदान की गई है। अगला है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो परिवर्तन चिंतन नाम से किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में किया है। अगला है, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो सितार और तानपुरा को जो है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को जो लागू कर दिया है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, हैती बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चला गया? तो हैती में चला गया, वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए मोस्ट है। अगला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? तो धोलेरा, गुजरात में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का निर्णय लिया, तो अहिल्या नगर रखने का निर्णय लिया है, मोस्ट है। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया? तो INS अग्रम और INS अक्षय, इन दोनों को शामिल किया गया है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोलकाता में किया, हुगली नदी के नीचे। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 126वीं रैंक प्रदान की गई है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लेखपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AM खानविलकर को जो है नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या है 13,874 है। अगला है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर जो है शुरू किया है, मोस्ट है भी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की? तो थूथुकुड़ी तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। किसको? नई दिल्ली को जो है सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी अपने देश की नई दिल्ली है। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ये जो है उसका विषय था। आगे है, फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई, 41वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है, मोस्ट भी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV AF-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया?
तो इनसेट 3 से DS का प्रक्षेपण किया गया है। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया, कि जो कि असम की राजधानी है। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी, चेन्नई मेट्रो सेवा बनी है। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो राधा रतूड़ी को नियुक्त किया गया, मोस्ट है। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? उत्तर प्रदेश है। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? तो सिक्किम बना है। पुरानी पेंशन OPS लागू कर दिया है। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है, मोस्ट है, ये भी है। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस राज्य को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? काजू नीम। असम सरकार ने काजू नीमू खट्टा नींबू को जो है ये राजफल घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कुरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र उड़ीसा में। ये पूछा जा सकता है कि वो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र कहाँ पे है? लोग उत्तराखंड लगा देंगे, लेकिन गुप्तेश्वर वन क्षेत्र जो है उड़ीसा राज्य में है, मोस्ट है, इसको जानते रहिए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्वाति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया। स्वाति महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, यानी स्वाति महिलाओं के लिए एक विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, इस नाम से ये जो है पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हाग हिरण देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में वो देखा गया है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, ये उसका विषय था, मोस्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को UAE के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, BAPS, बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, इस नाम से मंदिर का जो अबू धाबी में उद्घाटन किया है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पर किया गया? तो कच्छ, गुजरात में किया गया है, मोस्ट है। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत्र नाम से लॉन्च किया गया, मोस्ट है। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में ये आयोजित किया गया है। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है कितनी? 93वीं रैंक प्रदान की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में
किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है, मोस्ट है। 6 फरवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया। कहाँ पे? गोवा में मनाया गया है, मोस्ट है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो एक्सपोसैट उपग्रह को जो है प्रक्षेपित किया है, मोस्ट ये भी है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया? INS चीता, गुलदार और कुंभीर, ये 3 जो है भारतीय नौसेना युद्धपोत हैं, इनको जो है सेवा मुक्त कर दिया है। 12 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो अटल सेतु उसका नाम है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक उसका नाम है। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थित में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल नाम से जो है ये ड्रोन प्रदान किया है। अगला है, जनवरी 24 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा? ये पंजाब बना है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल केमिकल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो ये बीकानेर में किया गया है, मोस्ट ये भी है। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व को जो है सम्मानित किया गया है, मोस्ट है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हील वन फास्टैग लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वन व्हील वन फास्टैग यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये लॉन्च किया गया है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में आयोजन किया गया है। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मुंह जूझ का आयोजन किया गया? तो असम में किया गया है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजन द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो जैसलमेर दूसरा स्थान इसका है, उदयपुर इसका 9वां स्थान है। अगला देखते हैं, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है, मोस्ट है। जनवरी 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, 93वीं रैंक प्रदान की गई है भारत को। आगे देखते हैं, जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसमें घोषणा की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है, 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है कौन? पराग्वे बना है, कि दक्षिण अमेरिका का देश है।
25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? चीन का चांगई-6 मिशन ये जो है लेकर उपस्थित हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई? तो ब्राजील में की गई है, मोस्ट है। आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिण अमेरिका के तीन देश बोलीविया, ब्राजील और पैराग्वे में स्थित है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तजाकिस्तान ने लगा दिया है, मोस्ट है। अगला है, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? तो यूक्रेन में की गई है मानव रहित सेना। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो कनाडा ने ये घोषित किया, मोस्ट है। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो न्यूजीलैंड में जो है समाप्त कर दिया है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जिनेवा में किया गया है, मोस्ट भी है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बना है कौन? थाईलैंड बना, मोस्ट है। जून 2024 में जारी सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास है सर्वाधिक परमाणु हथियार, मोस्ट भी है। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमत बनी है? 50 अरब डॉलर। जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को जो है नियुक्त किया है। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट नाम दिया गया, मोस्ट है। वैश्विक पर्यटन संगठन विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? तो नेपाल में किया गया है, मोस्ट है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो पेरू और स्लोवाकिया ने किया है, मोस्ट है। आर्टेमिस समझौता पूछा जा सकता है किन देशों के मध्य हुआ? तो पेरू और स्लोवाकिया के मध्य हुआ है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संगठन CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की? तो आर्मेनिया ने ये घोषणा की है। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिल्मा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे। जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की बनी है, मोस्ट है। जून 2024 में सांगरी-ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में आयोजित किया गया सांगरी-ला संवाद, मोस्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है, मोस्ट है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी? तो नेपाल ने दी है, मोस्ट है भी। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई, यूरोपीय संघ द्वारा ये प्रदान की गई है, मोस्ट है। मई 2024 में ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन
जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। तो पशु गैंडा और पौधा है देवदार, यानी पशु है गैंडा और पौधा देवदार है। ये सर्वाधिक प्रभावित पशु हैं। सर्वाधिक प्रभावित पशु है गैंडा और सर्वाधिक प्रभावित पौधा है देवदार, जो कि दोनों पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर पाए जाते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदल कर दिया है x.com। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? तो जापान ने लॉन्च किया है, मोस्ट है। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? तो स्पेन बना है। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो वेनेजुएला बन सकता है, मोस्ट है। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया? तो यूक्रेन ने किया हो, मोस्ट है। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो भूटान ने किया है, मोस्ट है। अगला है, मई 24 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो गई। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड 3 देशों ने फिलिस्तीन को जो है मान्यता दी है। आगे है, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है। रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, उसका नाम था स्क्वाड। अगला है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला एक ऐसा ही एक संगठन है। क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। क्वाड जो है पहले से ही अस्तित्व में है। आगे है, मई 2024 में UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो पराग्वे के राजदूत को जो प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता प्रदान किया है। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है? अटाकामा वेधशाला चिली में है। अटाकामा में वेधशाला। 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, की थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? तो वियना में आयोजित किया गया, मोस्ट है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो फ्लोएट नाम से जो है घोषणा की है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो सऊदी अरब को सौंपी गई, मोस्ट है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी, तो उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। आगे है, मई 24 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा
की घोषणा की है, तो यूएई ने की है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है वेनेजुएला में, मोस्ट है ये पूछा जा सकता है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर, तो वेनेजुएला में स्थित है, मोस्ट। इसको ऑलरेडी बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला है, मई 2024 में हायर टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को जो है मिला है। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो पोखरा को इसने घोषित किया, मोस्ट है पर्यटन राजधानी। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका को घोषित किया गया है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है, तो JI जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है, तो रूस के विरुद्ध बनाने की घोषणा की है, मोस्ट है। आगे है, वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है, तो भारत ने ग्रहण की है, मोस्ट है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर बातचीत करना है। तो ये जो है कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार वाला है। अगला है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने घोषित किया है, मोस्ट है। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर ने जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। आगे है, 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया, तो सऊदी अरब ने किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है, तो रूस ने किया है, मोस्ट है। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है, तो मैक्सिको में वो खोजा गया है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई किसको, भारत को सौंपी गई है, मोस्ट है। जून 2024 में किसने दुनिया की पहली ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वोल्वो कार्स ने किया है, मोस्ट है। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है, ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। आगे देखते हैं, वह देश जहां स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, तो इंडोनेशिया। ये पूछा जा सकता माउंट इबू कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में है, मोस्ट है। इसको ऑलरेडी सभी लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही हैं चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा।
चेक रिपब्लिक की क्रिस्टिना पिस्टकोवा जो है मिस वर्ल्ड रही हैं 2024 की। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तो स्वीडन को शामिल किया गया है, मोस्ट है। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये फ्रांस है। फ्रांस में जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। मार्च 2024 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दक्षिण कोरिया में जो है सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस को स्पा 2.0 नाम से मार्च 2024 प्रस्तुत किया है? तो कतर एयरवेज ने लॉन्च किया है, मोस्ट है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसमें पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस, ये 5 देश हैं, इनको चुना गया है। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजन किया है। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वियना में की है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर का सफल प्रक्षेपण किया है? तो अमेरिका ने किया है, मोस्ट है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो जिबूती ने छोड़ा है, मोस्ट है। आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.7 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम से जो है एक घोषणा की है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? तो हंगरी में खोला गया, मोस्ट है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटूएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित हुआ लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो लैंडर ओडिसियस जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है। फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में किया गया है, म्यूनिख जो जर्मनी में पड़ता है। 16 से 18 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू में किया गया, नेपाल की राजधानी है। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया? जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान, ये लेबनान के हैं, इनको चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS/AS01 मस्कीटोरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कैमरून बना है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है? तो कैलिफोर्निया में खोजा गया, जो कि अमेरिका में पड़ता है। फरवरी 2024 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स
2030 में किसी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? तो लंदन को घोषित किया गया, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर फ्रांस से किया गया है, मोस्ट है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो आईएनएस करंज ने ये जो है यात्रा की है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 18 फरवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण, मोस्ट है। रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान, मून मिशन स्नाइपर द्वारा। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी डीपनिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यह है। हाल ही में डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है कौन सा? फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? बीटा वोल्ट ने किया है, बीटा वोल्ट ने। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हाथपवन नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ईरान ने किया है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास ने सैन्य शासन वाले किन तीन देशों ने अपने को अलग कर लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अलग कर लिया है। अब आर्थिकी से संबंधित प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी 1 से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो है सम्मानित किया है, मोस्ट है। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो $663.8 मिलियन हो गया है। मई 2024 से इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX ट्रेडिंग कम क्लियरेंस TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना, भारतीय स्टेट बैंक बना है। IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया, मोस्ट है वो। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.6%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ, मोस्ट है। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो जुपिटर को। 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो हिसार हरियाणा में किया गया है, मोस्ट है। हाल ही में किस संस्थान ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो सेबी ने जीता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 3 करोड़ की घोषणा की गई है, मोस्ट है।
वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ 21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने ये प्रस्तुत किया है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया? तो मुंबई को किया गया है सबसे महंगा शहर घोषित। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो फिलीपींस ने जो है व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है गोल्डन राइस के। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 करोड़ के स्तर को पार कर गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया, मोस्ट है। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो 2030 तक ही पहुंच जाएगा, मोस्ट है। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, मोस्ट है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सुविधा लॉन्च किया है? तो श्रीलंका में लॉन्च किया है। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है, मोस्ट है। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 2.11 लाख करोड़ रुपए प्रदान करने की मंजूरी की है। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया? तो विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है, मोस्ट है। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्त के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश रहा है भारत। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा देश कौन सा? चीन है। चीन वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। आगे है, चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो सिक्योर IoT लॉन्च किया है। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? बजाज फाइटर नाम से लॉन्च करने की घोषणा की है, मोस्ट है। वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया, तो ब्रिटेन से लाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो चेन्नई में इसका निर्माण शुरू हुआ है, मोस्ट है भी है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात राज्य के रूप में उभरा? ये तमिलनाडु उभरा है, मोस्ट है। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है वो उभरा है।
जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो 70.47 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो 4.9% है वैश्विक बेरोजगारी दर। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया है? रत्न और आभूषण क्षेत्र को मोस्ट है। AEO दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है, साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक कमी आ जाती है। अगला देखते हैं। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिड इंडिया को दिया गया है, मोस्ट है। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। सिट्रोन जो है ये पहली वाहनों को निर्यात करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बनी है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया कार्प बनी है एनवीडिया कार्प। एनवीडिया कार्प का मार्केट कैप 5 जून 2024 को 3.06 ट्रिलियन डॉलर से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बाजार वैल्यू 3.10 ट्रिलियन डॉलर है। अगला देखते हैं। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुना है, मोस्ट है। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज पांडा को नियुक्त किया गया, मोस्ट है। अप्रैल 24 में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक है 3री। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेक्नोलॉजी उद्यम लॉन्च किया है? तो घाना में लॉन्च किया है, मोस्ट है। 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया, मोस्ट है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया, मोस्ट है। वह राज्य जिसके माजुली मखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो असम, ये असम के हैं। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है, मोस्ट है। 12 फरवरी 2024 को किन 2 देशों ने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? श्रीलंका और मॉरिशस ने लॉन्च किया है, मोस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? तो 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया है, मोस्ट है। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की है? ग्रो पहल, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री को लॉन्च किया है, मोस्ट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की है? तो खनिज ऊर्जा और सीमेंट,
गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, उच्च यातायात घनत्व गलियारा। इन 3 जो गलियारों आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा लघु बना जात द्रव्य क्रय शुरू किया है? तो लघु वन उपज के लिए। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? तो 11.11 लाख करोड़ रुपए है। 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपत दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया है? तो 3 करोड़ कर दिया गया है। मोस्ट है क्योंकि मध्य प्रदेश की योजना लखपत दीदी। जनवरी 2024 में कंपनी उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी बनी है ओला इलेक्ट्रिक्स। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया है। मोस्ट है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 2027-28 तक बढ़ा दिया है। मोस्ट है। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में किया है। मोस्ट है। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मानता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया। मोस्ट है। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की थीम थी अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @ 2047 के लिए मंच तैयार करना। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सी भारतीय फार्म ISO 27001-2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल जो है बन गई है। तो अब हम पुरस्कार से संबंधित शुरू करते हैं। पुरस्कार मोस्ट है। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। मोस्ट है। जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को जो है सम्मानित किया गया है। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है? तो सोमालिया के हैं। वह भारतीय वृत्तचित्र जिसमें 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कॉन्च अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया? तो गोल्डन थ्रेश को जो है सम्मानित किया गया है। अगला है प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्ला मुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट है। हाल ही में महाराष्ट्र के किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया? तो सिद्धेश साको को जो है भूमि नायक घोषित किया गया। मोस्ट है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिनको वर्ष 2024 के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित सासा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीनिवास R कुलकर्णी को जो है सम्मानित किया गया। मोस्ट है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए मई 2024 में रॉटरडम जियो स्पेस वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सार्वजनिक नीति उद्यम विकास को सक्षम बनाना।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक इन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका नाम क्या है? आरती नाम है। मोस्ट है क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शबाना आजमी को किया गया। मोस्ट है। अगला है EFTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस लासिनेफ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो इसको जो प्रदान किया गया है। आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता मालों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने तथा हरित भविष्य की ओर अग्रसर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो RCE लिमिटेड को जो है ये प्रदान किया गया है। मोस्ट है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई 2024 में 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? मेजर राधिका सेन को जो है सम्मानित किया गया है। मोस्ट है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस को जो है प्रदान किया गया है। 22-23 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? तो भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान है इससे सम्मानित किया गया मोदी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल 2024 में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन टीम को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के W20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के टेलीमेटिक्स विकास केंद्र सीडाट को किस परियोजना के प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए प्रदान किया गया है। मोस्ट है। लंबा क्वेश्चन है। वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो सुनील भारती मित्तल को प्रदान किया गया जो भारतीय एयरटेल के डायरेक्टर हैं। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे मार्च 2024 में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो स्टालिनर दीवान के लिए जो उनको प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? जगत गुरु राम भद्राचार्य गीतकार और गुलजार, दो लोगों को प्रदान किया गया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ये चित्रकूट के हैं और गीतकार गुलजार ये तो फिल्मकार हैं। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो भारत को प्रदान किया गया है। मोस्ट है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय कलाकार राकेश चौरसिया हैं। मोस्ट है। और बांसुरी वादक बेला फेक और जाकिर हुसैन और एडगर मेयर ये 4 लोगों को जो सम्मानित किया गया है। मोस्ट है। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? संस्कृत मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को जो है मिला है। तो अब आ जाते हैं हम खेल से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में खेले गए 9वें ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। अगला है, विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है कौन? तो श्रीजा अकुला, ये भारत की हैं, इनको मिला है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। जून 2024 में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है, तो श्रित बोरा बनी है। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। मोस्ट है वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। मोस्ट है ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वाल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी है, दीपा कर्माकर। मोस्ट है चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है तीसरी बार। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो P श्याम निखिल बना है। मोस्ट है अगला है, 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? तो रोहित शर्मा बने हैं। मोस्ट है आगे है, थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ब्राजील को सौंपी गई है। मोस्ट है पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। मोस्ट है वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। अगला है, फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो अरामको को चुना है, जो सऊदी अरब की तेल कंपनी है। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, टाइगर वुड्स को जो है सम्मानित किया गया। मोस्ट है वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बीजिंग में किया जाएगा, जो कि चीन में पड़ता है। अप्रैल 2024 किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो नरसिंह यादव को चुना गया है। मोस्ट है वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसने T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। मोस्ट है वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। मोस्ट है
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? मोहम्मद वसीम को चुना है, जो कि यूएई के हैं, मोस्ट है। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी, तो सुनील छेत्री ने की है, जो कि भारत के प्लेयर हैं। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकार का दर्जा हासिल किया, इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो है ये पहुंच गया है। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हरा के। छठे इंडिया खेलो यूथ गेम 2024 का शुभंकर था बीरा मंगाई बेलुना चियार। बीरा मंगाई बेलुना चियार ये जो है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर था। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, मोस्ट है। जनवरी 2024 में कंपनी ने आगामी 5 वर्षों 2024 से 28 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है, तो टाटा समूह ने प्राप्त की है, मोस्ट है। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को जो है ये सम्मानित किया गया है, मोस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 27 तक एफआईएच आयोजनों को कवर करने हो 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया है? तो वायकॉम 18 को दिया गया है, मोस्ट है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया का नाम है बिन और नीनी, 2 साइबेरियाई बाघ शावक और हेइलोंग जियांग ये जो है हैं। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? रवि शास्त्री को। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। मित्रों, यदि आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपको करंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करंट के सभी प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। धन्यवाद।